नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ईपी रेस चैनल में स्वागत है। मैं हूं हरि नारायण यादव और आप सभी देख रहे हैं वीडियो ईपी रेस चैनल के माध्यम से। आज मैं पहुंचा हूं काकोरी लखनऊ में। जो आप सभी को मैं बता दूं तो यहां पे घोड़ा यूपी बिहार चैंपियन सब बधे हुए हैं जो बहुत रेस का विजेता हुए हैं। तो उन्हीं घोड़े के बारे में आप सभी को इंटरव्यू घोड़े के मालिक से और घोड़े का शो प्रैक्टिस दौड़ दिखाऊँगा। आप सभी हमारे साथ ऐसा ही जुड़े रहें और हर एक वीडियो का जानकारी पूरा लेते रहें और वीडियो का लुत्फ़ उठाते रहें। आगे आइए इस घोड़े के मालिक से और सवार से कुछ परिचय और इंटरव्यू लिया जाए और घोड़े के बारे में विशेष जानकारी। जी भाई साहब, लो आप सभी को हमारे तरफ से प्रणाम है और नमस्ते है। हम चाहेंगे कि आप जो ये पीछे अपने घोड़े लेकर मतलब खड़े हैं, बैठे हैं, हम इस घोड़े के बारे में कुछ विशेष जानकारी चाहते हैं। तो आप सबसे पहले इस घोड़े के ओनर का नाम बताइए। हमारा नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा खान। जी, आपका एड्रेस पता क्या पड़ता है? लखनऊ काकोरी। जी, जिला लखनऊ है। जिला लखनऊ। जी, हम तो सबसे पहले ये अपने दर्शक एवं व्यूअर्स गण को बताना चाहते हैं कि लमसम आपके घर शुरुआती आप बताइएगा कि कब से यह घोड़ा का कार्यक्रम और घोड़े का ये दौड़ वीडियो सब मतलब दौड़ चल रहा है आपके यहाँ? आपको अगर कुछ मालूम है तो बताइए, नहीं तो। घोड़े का शौक तो बहुत पुराना है हम लोग का। जी, हम लोग को 10 साल हो गए घोड़े पालते पालते। जी, और पहले चाल आल का शौक नहीं था। जी, पहले एकदम मारवाड़ी घोड़े बढ़िया बागों में टहलने के लिए, सब घूमने टहलने के लिए, भगाने को वैसा मज़ा। उसके बाद 5-6 साल से चालबाजी का शौक लगा। जी, तो भी अच्छे अच्छे चालबाज घोड़े लाने शुरू किए। जी। जी। जैसे जब आप पहले बार मतलब रेस का घोड़ा नहीं रखे थे, आप सिर्फ शौक का घोड़ा रखे थे मतलब टहलने के लिए। हाँ। तो कब से ये आपको मतलब शौक लग गया कि हम रेस लड़ेंगे? ये घोड़ा हमें मिल गया, घोड़ा हमारा ये चंबा घोड़ा। जी, जब से ये लिए जी, उसके बाद से चालबाजी का शौक लग गया। जी, रेस खेलने का शौक लग गया। उसके बाद फिर घोड़े हो गए बढ़िया चालबाज चलने वाले। जी। आपकी अगर हम बात करें तो एज का तो लमसम आपकी उम्र कितना होगा? मेरी उम्र 16 साल है। जी, तो हम चाहेंगे कि आप ये भी बता सकते हैं कि मतलब पढ़ाई वढ़ाई अगर आप किए कि नहीं किए, कि सिर्फ आपका घोड़ा में ही मन लग गया? नहीं, पढ़ाई हमारी चल रही है। जी, जब अपने फ्री टाइम मिलता है, जी, स्कूल से आ गया, कुछ हो गया, तब यहाँ घोड़े पे अपने आते हैं, देखते हैं, चलवाते हैं अपने मज़ा। आजकल तो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, सब स्कूल ही बंद चल रहे हैं। जी। इस चक्कर में आजकल अपने घोड़े में मज़ा चल रहा है। ये सब तीनों घोड़ा आप अपने जिम्मे से रखें कि आप अपने पिता की मतलब मर्जी से रखें, आके अपने घर परिवार की पूरा सहमति से? नहीं, सबकी सहमति से घोड़े रखते। अच्छा। शौक हमारा अब्बा से कहा, अब्बा ने कहा ठीक है लिया। और जी, तो आप जब ये चंबा घोड़ा लिए तो आप कहाँ से लिए थे इसको? ये घोड़ा हमने लिया था गौस भाई से। जी, जी। और इस घोड़े पे आप स्टार्टिंग पॉइंट में सवार कौन से बुलाए थे आप? शुरू से आखिरी तक, शुरू से आज तक की हमने कोई सवारी नहीं किया। गोलू भाई हमारे, उनके अलावा कोई दूसरा सवारी नहीं किया। जी, हमारे घोड़े पे आप भी घोड़े पे बैठ लेते हैं? हम भी बैठ लेते हैं, टहला लेते हैं पूरा? चलिए ठीक है, थोड़ा गोलू भाई से मिला जाए। गोलू भाई, आप अपना बताइए। सबसे पहले तो हम बहुत सुने हैं कि बहुत लोग हमारे कमेंट बॉक्स में और हमसे जो कॉल मतलब फ़ोन कर कर पूछते हैं कि भाई उनका घर कहाँ है, थोड़ा एड्रेस पता भी बताइए। तो हम चाहेंगे कि आप अपना एड्रेस पता और पूरा नाम बताइए। मेरा पूरा नाम है आफ्ताब खान जी, लेकिन गोलू के नाम से मुझे जानते हैं लोग जी। मेरा घर पता है जिला इलाहाबाद जी, गांव भूतपुर जी, थाना भूतपुर, तहसील बारा जी। एक बार फिर से हम आपके बारे में विशेष जानकारी लेना चाहते हैं कि आप कैसे मतलब इस घोड़े की दुनिया में आ गए? भाई मेरा खानदानी पेशा है जी, जी। मेरे बाबा के दादा के अब्बा थे जी सवार जी। मेरे दादा 5 थे सवार जी, फिर हमारे अब्बा, फिर हम। ये तो खानदानी पेशा है अपना भाई जी। जी, इन्हें पूर्वजों से आपके घर चलता हुआ अभी तक चला आ रहा है जी। अच्छा। मेरे नाना सवार थे मिर्चाई खां जी, अजीम खां जी, सब मतलब मेरे पारिवारिक हैं जी। लमसम अगर हम बात करें तो आप कहाँ तक घोड़सवारी करने के लिए पहुंच चुके हैं? पूर्वांचल बिहार जी, और अपना इधर यूपी जी, माशाल्लाह राजस्थान तक लड़िया हैं जी, घोड़ों से रेस जी। जैसे आप शुरू पीरियड में कैसे उद्घाटन किए, कौन से घोड़े पे? अपने घर स्वयं अपने घर के घोड़े पे बैठे थे या किसी की और घोड़े से? उम्र 5 साल थी जी, तब मैं अपने दादा के साथ रहना स्टार्ट किया था जी। क्या नाम था आपके दादा का? मेरे दादा का नाम था महताब जी। और सबसे पहला घोड़ी थी मेरे अब्बा घर से मुझे लेके आए थे दादा के पास जी।
तो चचरी माझा एक जगह पड़ता है जी बाबूलाल यादव नाम था उनका, मुझे याद है, अभी बहुत छोटे थे हम। जी उन्हीं घोड़ी पे मुझे दादा आगे बैठाते थे, जी पीछे अपने बैठ के चलते थे। जी मतलब बहुत छोटेपन से ही शौक है घोड़ा चढ़ना। जी। तो आप बाकी मैं गोंडा जिला तरफ जवान हुआ, बड़ा हुआ। ठीक ठीक जी फिर मेरे दादा खत्म हो गए 2011 में। जी। फिर मुझे अजीम उस्ताद ने अपने साथ रखा। अच्छा अच्छा चढ़ना तो मेरे दादा ने मुझे सिखा ही दिया था, जी घोड़ा बनाना भी सिखा दिया था, जी लेकिन सिंधी घोड़ा चढ़ना सिखाया मेरे दादा अजीम खान ने जी। जी, जो मेरे अब्बा के नाना थे, अच्छा अच्छा तो उनको हम दादा बोलते थे। जी सिंधी घोड़ा सबसे पहले इलाहाबाद में जी मुझे वो चढ़ाए थे। जी भल्लू चच्चा घोड़े पे चढ़ा था, और अबरार भाई घोड़ी भी चढ़ा था जी सिंधी वास्ती, जी और बल्ला भाई का घोड़ा था। जी फिर उसके बाद उस्मान भाई वाले काले घोड़े पर बैठा था एक बार, जी मतलब ये 2000 वही करीब 10 उसकी बात बता रहा हूँ मैं आपको। जी फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी धीरे धीरे मिलती गई, जी लोग लाइक करने लगे, पसंद करने लगे। जी फिर अपने ज़िले में ज़्यादा घोड़ा आँका जी जी। उसके बाद सभी लोग धीरे 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 धीरे, जी और फिर और ज़्यादातर मैं वो घोड़ा चढ़ना जी चालबाज के ऊपर गोंडा से सीखा था। सबसे पहले उनके पास एक घोड़ा आया था जी चालबाज साधु, जी उसको मेरे अब्बा आँखते थे। घोड़ा नंदी नगर में था, करण भूषण सिंह के यहाँ, नेताजी भूषण सिंह के लड़के हैं, जी वो चढ़ते थे उसके ऊपर। सबसे पहले उस घोड़े पे मैं चढ़ा था। जी वही करीब एज थी मेरी 8-9 साल। जी। यानी आप अपने स्वयं खानदानी पूर्वजों से घोड़ा रखते हुए और उन्हीं लोग के साथ में सीखते हुए चले आए, घोड़बाजी वहीं से सीख लिए आप। जी जी। अगर हम एक बात और करें, जैसे कि आप अपने दिमाग में या अपने दिल में एक ऐसे सोच लिए कि मतलब हम घोड़ा जैसे दौड़ाएंगे, राइडिंग करेंगे तो हमारी जीवन की पूरी परवरिश हो जाएगी, भाई देखिए, इसका कोई मतलब सोच आप मैंने रखें? कभी ये बचपने में ये नहीं सोचा। जी ठीक है, मुझे जी। एक शौक था घोड़ा चढ़ने का, एक लगन, जी जिसको बोलते हैं एक लगन, जी एकदम काम पे ध्यान देना। जी स्कूल में भी एडमिशन हुआ, जी बड़े बड़े नहीं, जी घोड़ा ही चढ़ना मुझे ज़्यादा पसंद हुआ। अम्मी एक दो बार मारी भी, दादा को पसंद नहीं आया, जी फिर उनके साथ रहने लगे। जी जब साथ रहने लगे तो घोड़ा चढ़ना शौक था ही। जी मतलब जब ना चढ़ाते तो शायद मैं छोटा था, रोने भी लगता था जी कि हमको आप काहे नहीं घोड़े पे बैठा है। जी। आपसे एक बात और पूछेंगे, आप इतने हमारे गुरु तुल्य हैं और पुराने हैं, उस्ताद भी हैं। हम चाहेंगे कि अगर नया व्यक्ति अगर घोड़ा रखना चाहता है तो बड़ा घोड़ा रखे या बच्चा घोड़ा रखेगा तो रख पाएगा, कैसे रख पाएगा अगर नया व्यक्ति रखना नया चाहे? भाई कभी वो घोड़े के पास नहीं गया है तो पहले तो छोटा ही बच्चा रखिए तो बेहतर है जी, छोटे बच्चे से में शुरुआत ही होता है करना कि थोड़ा पकड़ना, खोलना, बांधना उनको पता हो जाता है। जी बच्चा पाल लेगा एक बार, डर और घोड़ों के साथ थोड़ा मोहब्बत, जी डर खत्म हो जाएगा, मोहब्बत आ जाएगी। घोड़े रखने का तरीका भी पता लग जाएगा उनको कि यहाँ किस तरीके से घोड़ा रखा जाता है। जी। आप तमाम घोड़े मतलब सिंधी ब्रीड पे ज़्यादा सवारी किए हैं। हाँ भाई, सिंधी ब्रीड के घोड़े में मतलब क्या अंतर रहता है और मारवाड़ घोड़े से? देखो मारवाड़ी घोड़ा होता है थोड़ा सा तामसबाज, जी। कि लोग ज़्यादा माल खिला देते हैं। जी तो बचपने में बहुत मतलब तामसबाजी, जी। और जहाँ घोड़ा देखना, आवाज़ लगाना, जी बेचैन होना। जी और सिंधी घोड़ों में सब क्वालिटी नहीं होती है। सिंधी घोड़े बहुत ठंडे, जी शांत स्वभाव के होते हैं। लगाम लगने के बाद वो अपना रुतबा दिखाते हैं, जी ना कि बदमाशी का नहीं, चलने का रुतबा दिखाते हैं कि हाँ मैं चल के दिखाऊंगा आपको। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना कीमती समय निकाल कर हमारे दर्शक एवं व्यूअर्सगण को इतना बताए। और मालिक साहब, और कुछ आप अपना जो घोड़े के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो बता दीजिए हमारे दर्शक को कि आगे क्या सोच है आपकी। खड़ा होकर बता दीजिए क्या है उम्र इसका है, कौन सा ब्रीड? गोलू भाई आप भी आ जाइए थोड़ा। इस घोड़े के बारे में थोड़ा बताइए, कौन सा नस्ल का है और कितना उम्र का है? भाई घोड़ी इसकी माँ थी सिंधी जी, इसकी माँ भी यही है जी। ये मतलब ये घोड़ा कहाँ का है? अच्छा, घर पे पैदा हुआ था जी। तो घोड़ी सिंधी है, बाप भी सिंधी था, बच्चा भी सिंधी है, लेकिन पैदा यहीं का है जी जी। घर की ये ये 24 महीने की है। अच्छा, 24 महीने का घर की इसकी पैदाइशी है। हाँ, घर ही की। कितना चलता होगा इस समय लमसम, अंदाजा किया जाए तो? घोड़े को 34-35 34-35 चल रहा है। अभी दांत में आप नहीं, तो देखे हैं, अभी दांत में नहीं है। नहीं अभी उदांत है, बोल के दिखा दो। अच्छा अच्छा, ठीक, नहीं ठीक है, ठीक है। चलिए, और इस घोड़े को बताइए थोड़ा सा, ये इस घोड़े का एज कितना होगा लमसम? इस घोड़े का एज लमसम तो मेरे हिसाब से 12-13 साल होना चाहिए। 12-13 साल, एकदम फुल जवानी में है। हाँ एकदम फुल। इसकी आप स्पीड कितना नापे हैं? भाई ये शायद आप घोड़ा जानते भी हो, एक बार बरहमपुर जीता भी। हाँ, ये तो हम देखे हैं, ब्रह्मपुर का विजेता घोड़ा। रफ्तार तो सभी दुनिया देखी है जी जो जी भी है जी। आवाज थोड़ा सा जो है नाल वाला नहीं है जी। तो
क्या पकाओ का नहीं है, रीजनल जगह है, स्पीड आप खुद देख ही लेंगे। जी जो भी चलता है अच्छा चलता है, ईमानदार चलता है, कोई नहीं कहे घोड़ा गंदा चलता है या बेईमानी करता है, एकदम साफ चौताला शुद्ध चलता है। आपके पास एक थे और बच्चे घोड़े देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये घोड़ा आप कहाँ से लाए हैं, कैसे है, और ये घोड़ा का पैदाइशी कहाँ से, मतलब बताइए थोड़ा, और कौन सा नस्ल का ये घोड़ा है और क्या चल रहा है इसमें, उम्र में क्या है, इसकी ट्रेनिंग शुरुआत है या कि नहीं है? जी ये घोड़ा अभी एकदम 14-15 महीने का बच्चा है जी। इरफान भाई सौदागर, जी जी जी, व्यापारी कुंडा प्रतापगढ़, जी जी जी, वो लाके इनको मुस्तफा भाई को दिए हैं। जी जी। और ये बच्चा चलता है चौताला। जी। इसका एज कितना होगा लमसम? लमसम 15 महीने। 15 महीने का। जी। ट्रेनिंग पीरियड में पूरा इसके ऊपर सवारी भी होने लगी। अच्छा हो रही है ट्रेनिंग। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप सभी को हम दिखा रहे हैं इनका जो बागवान है। अब थोड़ा कुछ कम हो गया है, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा था। और इसका ग्राउंड आप देख सकते हैं। और इनके पास 2 जानवर और हैं जो घोड़ियां हैं, बहुत अच्छे ब्रीड के हैं। उनको भी अभी आप सभी को इस वीडियो में दिखाएंगे। आप सब हमारे साथ बने रहें और आगे तक देखते रहें। इनके पास 2 कुत्ते भी बहुत अच्छे अच्छे डॉग हैं। ठीक है, आगे सब हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें। आप ले चलता हूँ आप सभी को दोनों जानवर से मिलाने और घोड़ियों से। एक नज़र इनके अस्तबल का और बैठने उठने का भी लुक आप सभी को दिखा रहा हूँ। अभी ये बन रहा है, कार्यक्रम चल रहा है घोड़ों का और भैंस पशुओं का। आगे आप देख सकते हैं। और आगे अभी अच्छी ब्रीड के 2 घोड़ियाँ हैं, बहुत सुंदर, आप सभी को दिखाएंगे। एक बार और से ग्राउंड दिखा दे रहा हूँ आप सभी को। ये काकोरी में पड़ता है, लखनऊ में। अगर आप आकर देखना चाहते हैं तो आ भी सकते हैं। अभी आगे यहाँ पे भी कार्यक्रम चालू है, अभी यहाँ पे बन रहा है। और देखो ये डॉग है, डॉग का ये रूम है। इसमें हमेशा ये रहता है, बाहर निकल जाएगा तो बहुत ख़तरनाक है, मसल देगा जिसको पा जाएगा अपने जकड़ में। देखो कितना भयानक कुत्ते हैं सब। इसी में रहते हैं डेली बराबर। इधर घोड़े का व्यवस्था है, इधर घोड़े का था, ये इनके भैंस का है, पशु का ये भी बन रहा है। इनके बगीचे का, ये बगिया का ग्राउंड आप देख सकते हैं, पूरा कितना सुंदरता में है। ये मेन गेट है, जो गेट लगा है आप देख सकते हैं मेन। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे घोड़ियाँ सब टहल रही हैं। बिल्कुल आप देखिए पूरा अच्छे तरह से, कितना ये सुंदर घोड़ियाँ हैं जो अच्छी ब्रीड का। इनका ये दूसरी घोड़ी है। चलो ठीक है।